सुबह की नरम धूप सहन के फर्श पर फैल रही थी, जैसे किसी ने सोने का नूर आहस्तगी से ज़मीन पर इंडील दिया हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी और दरख्तों के पत्ते खामोशी से हल रहे थे, जैसे सुबह की इबादत में मसरूफ़ हूँ। माहीन हमेशा की तरह योगा मेट पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून की चादर तनी हुई थी। उसकी हरकत में ठहराव, उसके बदन में वक़ार और सांसों में ज़ब्त था। ये उसका वक्त था, खालिस उसका वक्त, जब वो घर के शौर, दुनिया की जिम्मेदारियों और रिश्तों के बोझ से अलग होकर खुद से जुड़ती थी। मगर आज कुछ अलग था। किसी नज़र का लम्स था उसकी पश्त पर, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे हवा में छप्पी कोई नज़रें उसके हर अंदाज को कैद कर रही हूँ। उसने सिरसरी तौर पर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। सहन की दीवार, नीम का दरख्त, धूप की लकीर और खामोशी। मगर खामोशी में जैसे कोई सरगोशी थी, इन देखी इन सुनी। इसी वक्त ऊपर की छत के कोने पर एक परछाई हल्की सी जनबिश में आई। इरसलान, उसका 16 साला बेटा, जो छिपकर नीचे झांक रहा था। उसकी आंखों में तजस्सुस था, मगर वो मासूम तजस्सुस न था जो एक बच्चा रखता है। ये किसी और जहत में दाखिल होता ज़हन था, जिसे वक्त से पहले कुछ ऐसा दिखा दिया गया था जिसके लिए वो तैयार न था। अरसलान के हाथ में मोबाइल था। उसकी याददाश्त में ऐसी तस्वीरें और वीडियोज़ थीं जिन्होंने उसकी सोच को आलूदा कर दिया था। वो नहीं समझता था कि वो जो देख रहा है वो सिर्फ जिस्म नहीं, बल्कि एक रिश्ता है। माँ, जो मोहब्बत का पेकर है। मगर उसके जहन ने अब माँ को उस आँख से देखना शुरू कर दिया था जिससे इंसान बाजार की औरत को देखता है। नीचे सहन में माहीन ने आंखें बंद कीं, एक गहरा सांस लिया और हरकत तब्दील की। उसके बदन में हल्की सी कपकपी सी आई। न जाने ठंडी हुआ का असर था या किसी अनदेखी नज़र का बोझ। उसने एक लम्हे को ठठक कर पीछे देखा। दीवार पर धूप ठहरी हुई थी, मगर जैसे साया किसी और वक्त में जा चुका हो। वर्जिश ख़त्म हुई तो वो अंदर चली गई, रोज़ की तरह, बग़ैर कोई सवाल किए, बग़ैर कुछ महसूस करवाए। उसकी चादर जैसे खुद को लपेट रही थी। ऊपर छत पर खड़ा इरसलान गुमसुम सा था। दिल में एक अजीब सा शूर था, लेकिन ज़बान खामोश। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कशिश थी, इल्झन थी या कुछ और। सिर्फ इतना जानता था कि माँ को वो कुछ इस तरह देख आया है जिस तरह देखना शायद गुनाह होता है। मगर उसे किसी ने सिखाया नहीं था कि ये गुनाह है। घरों में दीवारें होती हैं, पर्दे होते हैं, दरवाजे हैं, होते हैं, मगर नज़रें, वो कौन रोके? खामोश नज़रें, खामोश दीवारें, खामोश माँ। दीवार ने कुछ न कहा, सहन ने कोई चीख न सुनी और हुआ यूं नहीं चलती रही। मगर कुछ था जो बदल चुका था, बहुत खामोशी से, बहुत अंदर। कमरे में खामोशी थी, मगर वो खामोशी पुरस्कौन नहीं थी। छत पर लगा पंखा हल्की सी आवाज़ के साथ घूम रहा था, जैसे किसी भीद की सरगोशी करता हो। इरसलान बेड पर लेटा छत को देख रहा है था, मगर उसकी निगाहें कहीं और थीं। दिल के अंदर एक बेचैनी सी थी, जैसे कोई ख्याल मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उसकी अंगलियां मोबाइल के स्क्रीन पर बेवजह हरकत करती रहीं। वीडियोज़ बदलती रहीं, चेहरे आते जाते रहे, लेकिन उसकी सूझ कहीं ठहर गई थी, वहीं जहां सुबह उसने माँ को देखा था। ये पहली बार नहीं था। उसे याद आया, कुछ दिन पहले भी एक लम्हे के लिए उसकी नज़र ठहर गई थी, मगर उस वक्त उसने खुद को झटक दिया था। मगर आज वो खुद को न झटक सका, न रोक सका। माहीन किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथ मसरूफ़ हो रहे थे, मगर ज़हन मुंतशिर। उसने बारहा खुद से कहा कि जो वो महसूस कर रही है वो महज वहम है। शायद थकन, शायद नींद की कमी, शायद बढ़ती उम्र का खौफ, मगर दिल की कोई परत ऐसी ज़रूर थी जो उसे झंझोड़ रही थी। दोपहर को जब वो अरसलान के कमरे में गई तो वो चौंका, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। माहीन ने मामूल के मुताबिक पूछा, खाना खाया? वो नज़रें चराकर बोला, हाँ, थोड़ा सा। माहीन पलटने लगी तो उसके कदम थम गए। वो दरवाजे पर रख कर उसकी पश्त को देखती रही। वही बच्चा जो कभी उसके गले लगकर सोता था, आज उसके वजूद से ग्रीज कर रहा था। क्या फासले वाकई उम्र के साथ खुद बखुद आ जाते हैं, या कुछ पर्दे हम खुद ही गिरा देते हैं, बगैर जाने कि उनके पीछे क्या छिप रहा है? शाम को अहमद घर आया, हमेशा की तरह खामोश, अपने काम में मगन, कुछ न पूछने वाला शौहर। माहीन ने चाय का कप उसके सामने रखा। अरसलान ठीक है? अहमद ने अखबार के पीछे से बस इतना ही कहा। हाँ, वैसा ही है जैसे आज कल के लड़के होते हैं। माहीन चुप हो गई।
क्या वो अहमद से बात करे? क्या वो उस उलझन को लफ्ज़ दे जिसका वजूद भी उसे गुनाह लग रहा था? क्या कोई माँ ये ज़बान पर ला सकती है कि उसका बेटा उसे उस नज़र से देखता है जिसका तसव्वुर भी गंदा लगता है? रात गए वो अपने बस्तर पर लेटी आसमान की तरफ देख रही थी। दीवार के साथ लगी घड़ी की टुक-टुक जैसे किसी दूर की गवाही दे रही थी। वो जानती है कि वो कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती थी। कल वो फिर वर्जिश करेगी और वो साया शायद फिर देखेगा, मगर कब तक, कहाँ तक? और अगर वो सच सामने आ गया तो क्या ये घर टूट जाएगा, या सिर्फ वो जो अंदर खामोश दीवारों पर सहारा लिए खड़ी है? सुबह हस्ब मामूल उफ़क़ पर रोशनी बिखरने लगी, पर सहन की फ़ज़ा अब वो पहले जैसी न रही थी। माहीन ने योगा मेट हाथ में लिया, मगर कदम कुछ देर दहलीज पर रुके रहे। उसके अंदर जैसे कोई जंग छिड़ी थी, जाना है या नहीं। देखे जाने का एहसास अब सादा सा नहीं रहा था, वो एक तकलीफ बन चुका था। वो धीरे से सहन में आई, हर कदम सोच समझ कर रखती है, जैसे उसकी हरकतों का हिसाब लिया जा रहा हो। वो जानती थी कि वो छत खाली नहीं होती, और वो आँखें, वो नज़रें उसे हर जाविये से खींचती हैं। लेकिन वो माँ थी, उसने ज़िंदगी में बहुत से भनूरों को उबूर किया था, और ये एक नया तूफ़ान था, अपनों से आया हुआ। उर्सलान आज भी छत पर था। उसके हाथ में मोबाइल नहीं था, वो सिर्फ देख रहा था, जैसे कोई उलझा हुआ हो, जैसे कोई तमाशा देखने आया हो, मगर दिल में खजालत हो। नीचे माहीन ने योगा शुरू किया, मगर उसके अंदाज में आज वो रवानी न थी। अपने दुपट्टे को दरस्त करती, खुद को छिपाने की कोशिश करती, और हर हरकत में एक खौफ छिपा हुआ होता। ऊपर अरसलान की आंखें नम हो रही थीं। उसे एहसास होने लगा था कि वो जो है कर रहा है, वो सिर्फ माँ के वक़ार के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अपनी ही इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मगर वो कशमकश से बाहर निकल नहीं पा रहा था। माँ, जो उसकी पहली मोहब्बत थी, अब उसकी उलझन बन चुकी थी। अचानक माहीन की निगाह सीधी छत की तरफ उठी। इरसलान पीछे हट गया, पर देर हो चुकी थी। आंखें मिल चुकी थीं, वो आंखें जिनमें कभी माँ ने नींद गाही थी। आज उसमें शर्मिंदगी की गहराई थी। माहीन ने वर्जिश बंद कर दी, चुपचाप अंदर चली गई। कुछ भी न कहा, मगर उसके कदमों की चाप एक ऐलान थी। दोपहर तक खामोशी छाई रही, फिर इरसलान दरवाजे के पास आया, चेहरा जर्द, आंखों में एक बोझ और लबों पर लरजती हुई माफ़ी। आमीम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माहीन ने नज़रें उस पर जमा दें, कुछ कहे बगैर। वो लम्हा बहुत तवील था। अरसलान है कि आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों ऐसा कर रहा था, मुझे मुआफ़ कर दें प्लीज़। माहीन के दिल में जैसे कोई बंद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो माँ थी, ज़ख्म से गुज़र सकती थी, पर नफ़रत नहीं कर सकती थी। अरसलान, कुछ नज़रें इंसान के अपने दिल को जला देती हैं, उनसे पहले आंख बंद करना सीखना पड़ता है। तुम्हें वक्त मिला है सोचने का, संभलने का। मैं तुम्हें मुआफ़ कर रही हूँ, मगर तुम्हें खुद को मुआफ़ करवाना है, खुद से। अरसलान ने माँ के कदमों पर सिर रख दिया। दीवारें खामोश थीं, मगर आज उनके बीच पहली बार सच बोला गया था। रात के अंधेरे में छत पर खामोशी बिखरी हुई थी। सितारे आज कुछ ज्यादा ही मध्यम दिखाई दे रहे थे, जैसे आसमान ने भी किसी गहरे दुख को छिपा रखा हो। अरसलान दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसके हाथ में माँ की वो तस्वीर थी जो हमेशा उसके स्टडी टेबल पर रखी रहती थी, सफ़ेद लिबास, हंसते हुए चेहरे के साथ। लेकिन आज उस तस्वीर की मुस्कुराहट उसे चभ रही थी। नीचे कमरे में माहीन लेटी हुई थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो छत की तरफ देख रही थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि सच्चाई खुद उसके घर के अंदर इस तरह हो रही है, आ चुकी है। एक माँ के लिए अपने बेटे को मुजरिम मानना आसान नहीं होता, और मुआफ़ करना, वो तो शायद एक जहर पीना होता है, खामोशी से, बग़ैर किसी शिकायत के। मगर उसने जहर पी लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे की रूह सियाह न हो जाए और उसकी नज़र हमेशा के लिए मरी न जाए। अगली सुबह अरसलान अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी चाल में बदलाव था। आंखें हमेशा के लिए मरी न जाए, झकी हुई, हरकत संजीदा। उसने खुद को आईने में देखा तो उसे पहली बार अपने अंदर का ऐब नज़र आया। मैं कैसा इंसान बन रहा था, उसने खुद से सवाल किया, और जवाब सिर्फ खामोशी था। दिन गुजरते गए और अरसलान ने खुद को संवारना शुरू किया। उसने अपने मोबाइल से वो सब कुछ मिटा दिया जो उसकी निगाह को बीमार करता था।
मुताले की तरफ वापस आया, इबादत का दामन थामा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहा। माहीन खामोशी से ये सब देखती रही, न वो तारीफ करती न तंज। बस उसकी खामोशी में दुआ छिपी होती और आंखों हैं में एक अधूरा सुकून। एक रोज़ जब अरसलान ने कुरान की तलावत के बाद माँ के सामने आकर बैठकर उसके हाथ चूमे तो माहीन की आंखों से आंसू निकल आए। अम्मी, अगर मैं कभी दोबारा भटकूं तो मुझे रोक लेना, जैसे आपने किया। माहीन ने उसका माथा चूमा। बेटा, औरत का जिस्म अगर तुम्हारी माँ का हो तो इज्जत, और अगर गैर की हो तो शौक क्यों बन जाता है? ये सवाल खुद से करते रहना। औरत को पहले इंसान समझना सीखो, फिर वो तुम्हारी माँ, बहन, बीवी या बेटी जो भी हो, इज्जत देना आसान हो जाएगा। अरसलान ने सर हिलाया और पहली बार माँ के चेहरे पर वही सुकून देखा जो कभी उसकी इबादत के वक्त होता था। खामोश दीवारें आज भी वैसी ही थीं, मगर उन पर अब एक नया रंग था, एहसास का, निदामत का और नजात का। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। घर की फजा बदलने लगी, जैसे किसी नापाक साये ने खुद ही पीछे हटने का फैसला कर लिया हो। उर्सलान ने खुद को इल्म, इबादत और खिदमत में मसरूफ कर लिया। उसके दिन अब माँ के कदमों में गुजरते और रातें तौबा की सजदा गाह पर बीततें। माहीन उसे देखती तो दिल में एक लरजती हुई उम्मीद जगमगाती, शायद ये सब सिर्फ एक फ़ानी लम्हा था जिसे अल्लाह है देखा ने माँ और बेटे के दरमियान एक आजमाइश बनाया। एक दिन अहमद, जो हमेशा खामोश और लापरवाह सा रहा था, अचानक बोला, अरसलान, कुछ बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। माहीन ने सर हिलाया। बाज़ ज़ख्म अंदर के होते हैं और उनसे निकलने के लिए इंसान को बहुत सफ़र करना पड़ता है। अहमद कुछ न समझ सका, मगर माहीन के लहजे में जो सुकून था उसने मज़ीद सवाल करने से रोक दिया। शाम को जब माहीन सहन में तस्बीह पढ़ रही थी, अरसलान उसके पास आकर बैठ गया। अम्मी, आपने जो किया वो सिर्फ माफ़ी नहीं थी, वो नजात थी। आपने मुझे गिरा नहीं, संभाला। माहीन की आंखों में नमी उतर आई। बेटा, माँ वो चराग होती है जो अंधेरे में भी जलता रहता है, चाहे उसकी लोग कितनी ही थरथराए। मैं अगर तुम्हें छोड़ देती तो तुम शायद कभी खुद को ना पा पाते। अरसलान ने माँ के कदम चूमे। मैं वादा करता हूँ कि मेरे दिल में अब सिर्फ शर्म नहीं, शूर है, और मेरी नज़रें अब सिर्फ इज्जत देखती हैं। खामोश दीवारें आज पहली बार बोल पड़ें। वो अज़ियत, वो गंदे ख्याल, वो नज़रों की बेराहरवी, सब माजी हो चुके थे। एक बेटे ने अपने गुनाह से नजात पाई थी और एक माँ ने अपनी ममता की अजमत साबित की थी। घर अब पहले जैसा हो चुका था नहीं, बल्कि पहले से बेहतर, क्योंकि वो सच जो खामोशी में छिपा हुआ था अब रोशनी बन चुका था।